जब तक इस पर हाथ पड़ेंगे नहीं, मार नहीं पड़ेगी, तब तक आवाज नहीं निकलेगी। और वही काम बताया है स्त्रियों के साथ में। हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं और लोगों, चाहे वो ब्राह्मण समाज की हो, चाहे ठाकुर समाज की, चाहे वैश्य समाज की हो, चाहे शूद्र समाज की, सभी माताओं बहनों को इन ढोंगियों ने, पाखंडियों ने नीची दृष्टि से देखा है। अरे ये अपने माँ बाप के ना हुए, माँ बहन के ना हुए, हमारे तुम्हारे क्या होंगे। धन्य है माता सावित्रीबाई फूले। लोगों, बता देना चाहता हूं, इस देश की सबसे पहली पढ़ी लिखी महिला जिनका नाम है माता सावित्रीबाई फूले। माता सावित्रीबाई फूले ने हमारी माताओं बहनों को शिक्षित करने के लिए एक अभियान शुरू किया था। तो हमारे ही समाज के लोगों ने उन्होंने उकसाया और हमारे समाज के लोगों ने माता सावित्रीबाई के ऊपर पत्थर, कंकड़, कीचड़, गोबर इत्यादि फुकवाने का काम किया। क्योंकि स्वाभाविक बात है, जब पेड़ कटता है ना, तो कुड़हाली के पीछे उस पेड़ की ही लकड़ी होती है मेरे भाइयों। लेकिन विचार कीजिए, जिस समय माता सावित्रीबाई फूले पढ़ लिख करके तैयार हुई, पढ़ाने का काम किया, और जब 1848 में पुणे में बालिका विद्यालय खोला गया, तो सबसे पहले ब्राह्मण समाज की 6 बेटियां पढ़ने आई और कोई नहीं आया। ब्राह्मण समाज की 6 बेटियां पढ़ने आई। और बताएं, जिस समय राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने सती प्रथा का अंत किया था, उस समय सती प्रथा क्या था, किसी का पति मर गया तो जबरदस्ती उसे बांध करके चिता में जला दिया जाता था जिंदा ही। इसका भी काम ज्योतिबा फूले जी ने किया। तो ब्राह्मण समाज की 50 महिलाएं उनके समर्थन में आई। इसलिए कहने का मतलब है मेरे भाई, यदि आपको शांति चाहिए, अखंड भारत चाहिए, तो सम्राट अशोक का सपना साकार करना होगा। बाबा साहब को पढ़ना होगा, ललन सिंह यादव को पढ़ना होगा, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। नहीं तो देखते चले जाना आने वाले समय में क्या होता है। आज वो अयोध्या का, जिसे लोग महात्मा कहते हैं, परमहंस कहते हैं, वो स्वामी प्रसाद मौर्य का सर काटने के लिए तलवार लेकर के सोशल मीडिया पर बौखलाया हुआ है और यहाँ की सरकार अंधी बहरी हो गई। जो उसने कभी विचार नहीं किया कि आखिर संतों की यही भाषा होती है क्या, तलवार ले आना। और स्वामी जी ने कह दिया ये संत नहीं है, ये शैतान है। और लोगों विचार करना, जिसके हाथ में तलवार होती है वो संत नहीं, शैतान होता है। तो कहना है, बुद्धि की करुणा मैत्री से भारत को सजाया जाएगा। जया हो राजकुमार। बुद्धि की करुणा मैत्री से भारत को सजाया जाएगा। सम्राट अशोक के सपनों को साकार बनाया जाएगा। अशोक के सपनों को साकार बनाया जाएगा। सम्राट अशोक के सपनों को साकार बनाया जाएगा। भाइयों, आप कहते हो कि दूसरों की भावनाएं आहत होती। विचार कीजिए, बहन संजनी, बहन आस्था, दादी कुशवा, इनके साथ में सामूहिक दुष्कर्म हुआ और ये कहना दे तुझे जीभ काटी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, माता पिता से मिलने नहीं दिया गया, केरोसिन डाल करके समाप्त कर दिया गया। क्या यही बुद्ध का देश है? क्या यही फूले अम्बेडकर का देश है? क्या यही ललन सिंह यादव का देश है? मेरे भाइयों, नेताजी इस समय है नहीं, लेकिन अखिलेश यादव जी इसी बात को